जिन्हें जेल में इतनी यातनाएं दी गई, जिन पर भांति भांति के अत्याचार हुए, उसके बाद भी परम पूज्य गुरु जी के मन में कोई रोष नहीं था, कोई दुर्भावना नहीं थी। यही परम पूज्य गुरु जी का ऋषि तुल्य व्यक्तित्व था। उनकी यही वैचारिक स्पष्टता संघ के प्रत्येक स्वयंसेवक के जीवन के मार्गदर्शक बनी। इसी ने समाज के प्रति एकात्मता और आत्मीयता के संस्कारों को सशक्त किया। और इसलिए चाहे संघ पर प्रतिबंध लगे, चाहे षड्यंत्र हुए, झूठे मुकदमे हुए, संघ के स्वयंसेवकों ने कभी कटुता को स्थान नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं हम समाज से अलग नहीं है, समाज हम सबसे ही तो बना है। आरएसएस के 100 साल हो रहे हैं तो टीवी पर, अखबारों में सरकार के नुमाइंदों द्वारा आरएसएस का गुणगान किया जा रहा है। लेकिन आरएसएस का गुणगान किस बात के लिए किया जाए? अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए, तिरंगे का बहिष्कार करने के लिए, आजादी के महानायकों से नफरत करने के लिए, बाबा साहब को अपशब्द कहकर उनकी फोटो जलाने के लिए, संविधान की प्रतियां फूंकने के लिए, देश के पहले आतंकवादी और महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को प्रेरित और पोषित करने के लिए, सरदार पटेल द्वारा हिंसा और नफरत के लिए आरएसएस पर बैन लगने के लिए, अंग्रेजों को चिट्ठी लिखकर आजादी के आंदोलन के दमन कैसे किए जाएं उसके तरीके सुझाने के लिए, भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और तमाम क्रांतिकारियों को अराजक कहने के लिए, 1930 के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, या 1942 के भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट का बहिष्कार करने के लिए, जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बंगाल में सरकारें चलाने के लिए, शुरू से मनुस्मृति की वकालत करने के लिए, जो महिलाओं को सदैव आश्रित रहने की सीख देती है, महिलाओं को दोयम दर्जा समझने के लिए और देने के लिए अपनी संस्था तक में जगह नहीं दी गई है, हाशिए पर पड़े लोगों को निम्न श्रेणी का समझने और मानने के लिए, सामाजिक न्याय और आरक्षण की खिलाफत करने के लिए, आज तक एक भी दलित, एक भी पिछड़ा, एक भी आदिवासी प्रमुख न चुनने के लिए, घोर सांप्रदायिक और घोर जातिवादी होने के लिए, आखिर किस चीज के लिए आरएसएस का महिमा मंडन किया जाए, आरएसएस का गुणगान हो? ये जो लाल किले की प्राचीर से नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस का महिमा मंडन किया, ये असल में बौखलाहट है कि किसी भी तरह उसे कुछ मान्यता मिल जाए। लेकिन ना भाषण से, ना सिक्का जारी करने से आरएसएस का सिया सच बदला जा सकता है। उनकी ट्रेनिंग का नतीजा ज्यादा दूर देखने जाने की जरूरत नहीं है। बस आरएसएस के पूर्व प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुजरा, मंगलसूत्र, शमशान, कब्रिस्तान बोलते हुए सुन लीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, यही ट्रेनिंग है। किसी ने ठीक ही तो कहा है, जो देशभक्त थे वो जंग में गए, जो गद्दार थे वो संग में गए। और ये सच्चाई आज तक यही है। आज भी नफरत फैलाने का, वैमनस्य फैलाने का, पोलराइज करने का, भाई को भाई से लड़ाने का काम आरएसएस और उससे प्रेरित लोग जो सरकार में हैं वो मुस्तैदी से कर रहे हैं। जय हिंद साथियों, आज आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। नाम में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रीय। जब आप इसको पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है तो ऐसा लगता है कि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व है इसमें। लेकिन 100 साल पूरे होने पे मेरे कुछ सवाल हैं। वो तीखे भी हैं, कड़वे भी हैं, लेकिन सच्चे भी हैं। 100 वर्षों में इस देश की 85% लोगों की हिस्सेदारी आरएसएस में क्यों नहीं हुई? 100 वर्षों में एक भी दलित आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? एक भी आदिवासी आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं हुआ? कभी आपने सोचा, कभी आपने विचार किया कि आरएसएस जो अपने आप को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहती है, उस आरएसएस में एक भी आरएसएस का प्रमुख 85% आबादी से नहीं है। छोड़ दीजिए आप, दलित, पिछड़ा, आदिवासी तो नहीं है, एक भी महिला आज तक आरएसएस की प्रमुख नहीं हुई। तो आप इसको एक दकियानुसी सोच वाला, एक संकुचित सोच वाला संगठन कह सकते हैं, जो संविधान के खिलाफ है, जो आरक्षण के खिलाफ है, जो दलितों के खिलाफ है, आदिवासियों के खिलाफ है,
पिछड़ों के खिलाफ है, जो मनवादी व्यवस्था में यकीन रखता है, जो जाति के नाम पर भेदभाव वाली व्यवस्था में यकीन रखता है, जो छूत और अछूत की व्यवस्था में यकीन रखता है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ है, उनके संविधान के खिलाफ है। ऐसे संगठनों से आपको सावधान रहना चाहिए और इनका क्या योगदान रहा भारत की आजादी के आंदोलन में, यह आपको जरूर पढ़ना चाहिए। 100 वर्षों के पूरे होने पर इनकी शुरुआत 1925 से हुई है और तब देश जब गुलाम था अंग्रेजों का, उस वक्त आरएसएस ने अंग्रेजों का साथ दिया। इस सच्चाई को देश के लोगों को आज 100 वर्ष पूरे होने पर बताना चाहिए। यह बताना चाहिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों की सेना में भर्ती करने के लिए आरएसएस के लोग हिंदुस्तानियों को प्रेरित कर रहे थे और कह रहे थे अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो जाओ, अंग्रेजों का साथ दो। आप जाइए इतिहास में, पड़ताल कीजिए, खोजिए और थोड़ा वक्त लगाइए, आपको पता चलेगा क्रांतिकारियों की मुखबिरी इन्होंने की, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध इन्होंने किया, भारत की आन बान और शान तिरंगे झंडे का विरोध इन लोगों ने किया। यह इतिहास का ऐसा काला सच है जिसको आरएसएस कभी इनकार नहीं कर सकती। इसलिए जब आप 100 साल पूरे होने पर यह सुन रहे हैं कि प्रधानमंत्री टिकट जारी करने जा रहे हैं, पाठ्यक्रमों में आपको आरएसएस का इतिहास पढ़ाया जाएगा, तो उनकी बड़ाई, उनकी तारीफ, उनके कसीदे पढ़े जाएंगे, लेकिन यह नहीं बताया जाएगा कि इसने आजादी के आंदोलन में देश के साथ गद्दारी करने का काम किया है। यह भी नहीं बताया जाएगा कि 52 साल तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया। और यह तो आपको जरूर याद रखना चाहिए कि यह भेदभाव में यकीन रखने वाला संगठन है। इसीलिए आज तक आरएसएस का कोई भी प्रमुख दलित, पिछड़ा, आदिवासी या महिला भी नहीं हुआ। देश के प्रधानमंत्री खास करके जब इस समय पे ऐसी चैलेंजेस दुनिया की तरफ से देश पे आ रहे हैं, चाहे वो टैरिफ्स को लेकर हो, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर हो, चाहे वो जो डिस्टेबलाइज्ड कंट्रीज हैं हमारे नेबरहुड में उसको लेकर हो, अगर हम उस पर ज्यादा फोकस करेंगे तो शायद देश का जनता का भला होगा। पर ये बार बार हम डेमोग्राफिक जो बात कर रहे हैं, चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं कि इट्स अ बिगर थ्रेट, तो कहीं ना कहीं एक एजेंडा दिखाई देता है जहां पे वो जो ध्रुवीकरण वाला एजेंडा है उसी को टेकिंग फॉरवर्ड बातचीत की जा रही है। इस समय पे पूरा देश आपके साथ खड़ा है प्रधानमंत्री जी। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम के आतंकवादी हमले के बाद सब आपके साथ खड़े हैं। अब समय आ गया है कि सबको एक साथ लेकर एक ही भाषा में बात कर अगर आप कहते हैं जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये भाषा थोड़ा डाइकोटमी लगती है, थोड़ा लगता है कि क्या एजेंडा आपका एक्चुअली कौन सा है।